बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू की हुई थी उसको रिज्यूम कर रहे हैं। जो बीच में इंटरप्शन आ गई थी, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर लेक्चर देना शुरू कर दिए थे, तो आज हम जो लेक्चर कर रहे हैं वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रे गेस्टाई। इसको रेस जेस्टाई भी पढ़ते हैं, लेकिन रे गेस्टाई ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हमें इसे रे गेस्टाई ही पढ़ेंगे। इस के साथ बेसिकली दो आर्टिकल डील करते हैं, एक आर्टिकल 19 और दूसरा आर्टिकल 71 ऑफ QS 1984। अगर इसके लफ्ज़ी मतलब की तरफ जाएं या कॉनोटेशन की तरफ जाएं तो समथिंग्स डन, सेड और हैपेंड हम रे गेस्टाई करते हैं, लेकिन इसको कानून शहादत ऑर्डर के हवाले से कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। पहली बात हमें याद रखनी चाहिए कि कानून शहादत 1984 के अंदर रे गेस्टाई का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। बेसिकली ये इंग्लिश लॉ की टर्म है, वहाँ पर इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये डॉक्ट्रिन जो है ये आर्टिकल 19 ऑफ QS 1984 और इंडियन जो एविडेंस एक्ट है उसके आर्टिकल 6 के अंदर इंश्राइंड है। अब ये आर्टिकल है क्या या ये डॉक्ट्रिन है क्या? डी फेलोज, ये जो डॉक्ट्रिन है बेसिकली ये एक्सेप्शन है जो जनरल प्रिंसिपल है हेयर से एविडेंस का। हेयर से एविडेंस का जनरल प्रिंसिपल ये है कि हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। जब हम आर्टिकल 71 को रीड करते हैं विच रिलेट्स टू हेयर से एविडेंस, तो आर्टिकल 71 ये कहता है कि oral evidence must be direct, meaning thereby if it refers to the fact which could be seen, it must be the evidence of a person who says that he saw it, and if it refers to the fact which could be heard, it must be the evidence of the person who says that he heard it, and if it refers to the fact which could be perceived, it must be the evidence of a person who says that he perceived it, and moreover, if it is the if it refers to the fact which could be opined, it must be the evidence of the person who says that he opined it. लेकिन इसके आगे certain exceptions हैं कि अगर ओपिनियन है तो अगर वो शख्स ओपिनियन देने वाला जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर उसकी जो ट्रीटाइज हैं, जो उसकी किताब के अंदर ओपिनियन है, उसको हम ले सकते हैं। इसी तरह शहादा, अगर कोई बंदा फौत हो गया है या कोई बंदा जो है वो इनकेपेबल है टू बी प्रोड्यूस्ड और टू अटेंड द कोर्ट वेयर एविडेंस इज टू बी रिकॉर्डेड, या उसकी जो उस प्रोक्योर करनी उसकी अटेंडेंस जो है वो एक्सपेंसिव है या इम्पॉसिबल है, तो इस सूरत में शहादा अला शहादा दी जा सकती है। इसी तरह कन्फेशनल एविडेंस जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन ये वाली इसी तरह ये जो बुनियादी तौर पे हेयर से एविडेंस है, ये डॉक्टर रे गेस्टाई इस तरह है जो आर्टिकल 19 हमें बताता है कि सपोज एक अक्रंस हुई और उस अक्रंस की एक ट्रांजैक्शन थी या इवेंट्स थे डिफरेंट उस ट्रांजैक्शन के अंदर, और उस ट्रांजैक्शन के अंदर भले ये फैक्ट जो कि हेयर से मुतलका है, ये गेस्टाई के मुतलका है, वो उस तरह से फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन कनेक्टेड है विद द ट्रांजैक्शन या इवेंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन के, वो एक्सप्लेनेटरी है, वो कंफर्मेटरी है, और वो जो है वो चीज़ों को एलुसिडेट कर रहा है, एलुसिडेटिव है, तो फिर ये एडमिसिबल है और रेलिवेंट है। इसका अगर आर्टिकल एग्जैक्टली मैं आपके सामने इसकी वर्डिंग रखूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आर्टिकल कहता है कि रेलिवेंस ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सम ट्रांजैक्शन, फैक्ट्स विच though not in issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places। आगे इसकी इलस्ट्रेशन भी काफ़ी हेल्पफुल है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ एक्यूज ऑफ द ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर of B by beating him, whatever was said or done by A or B or bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact। अब इसको आप इस तरह समझ लें कि एक अक्रंस हुई और उस अक्रंस के अंदर एक विक्टिम होगा, एक ऑफेंडर होगा और एक बायस्टैंडर हो सकता है जो वहाँ पे खड़ा था, या ऑन लुकर हो सकता है, या पासर बाय हो सकता है जो वहाँ से गुजर रहा था। अब रे गेस्टाई ये है कि जो कुछ सडनली स्पॉन्टेनियसली
एक्सटेम्पोरेनियसली जो कुछ उस ऑफेंडर ने कहा, उस विक्टिम ने कहा, पासर बाय ने कहा, ऑन लुकर ने कहा, वो सारे का सारा रेलिवेंट है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि या तो वो उसी वक्त हो या सून आफ्टर दैट हो, इतनी इंटरवल ना हो कि एक आफ्टर थाट या प्री मेडिटेशन या चीज़ों को अलॉय करने का मौका मिल सके, कंकॉर्ड करने का मौका मिल सके, फैब्रिकेट करने का मौका मिल सके, झूठ और सच को मिक्सअप करने का मौका मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है कि वो साइमल्टेनियस हो, कंटेम्पोरेनियस हो, स्पॉन्टेनियस हो, सडनली हो और कंकरेंटली हो, यानी वो उसके अंदर इतनी इंटरप्शन या इंटरवल या गैप ना हो कि कोई चीज़ उसके साथ अलॉय की जा सके। तो ये जो है वो रेलिवेंट फैक्ट है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे बेटर कंप्रीहेंशन डेवलप हो सकती है। आप ये देखें कि घर के अंदर एक शख्स एक खतून पर जो है वो पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा रहा है। अब गली में से एक शख्स गुजरता है, वो उनकी उस औरत की शरीक सुनता है, चीखें सुनता है, जो कह रही है कि खुदा के वास्ते वो प्रॉपर्टी में तुम्हारे नाम लगा देती है लेकिन मुझ पर पेट्रोल ना छिड़को। अब ये जो पासर बाय है, he has overheard whatever has been done by the woman who is a victim of that sprinkling of the petrol and later on जो उसकी बर्निंग हुई है और उसको इग्नाइट उसने किया है। अब ये शख्स ने जो ओवरहियर किया है ये स्पॉन्टेनियस है, सडनली है, कंकरेंट है और कंटेम्पोरेनियस है। ये जो उसने सुना है और ये जाके आईओ को बता देता है कि मैंने ये बात अंदर से सुनी है, उसने जो कहा है। अब ये सारा कुछ जो है वो सडन हुआ है, तो ये जो है हेयर से एविडेंस जो है वो अब खतून जो है वो फौत हो चुकी है। तो अब ये जो इसने सुना है ये हेयर से है, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब ये जो इसकी एविडेंस है ये एडमिसिबल है और ये रेलेवेंट है। ये रे गेस्टाई का सारा कॉन्सेप्ट है। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम रेलेवेंट फैक्ट की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 19 भी रेलेवेंट फैक्ट है और रेलेवेंट फैक्ट जो है वो सजेस्ट करता है इन्फ्रेंस। अब इसकी अगर हम देखें तो ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जजमेंट्स के अंदर ये बताया गया कि इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि इसको एडमिसिबल इसलिए कहा गया कि वो चीज़ें जो सडन होती हैं, जो कंटेम्परेनियस होती हैं, जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, वो एक्चुअल जो हुआ होता है उसको एक्सप्लेन करने में मददगार साबित होती हैं। ये फेलोज, अब अगर हम इसको जजमेंट्स की रोशनी में देखें कि जजमेंट्स इसके मतलब क्या कहती हैं, तो जजमेंट्स इसको बड़ी खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन करती हैं। ये मैं दो जजमेंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। एक जजमेंट है 2018 PCRL पेज 841 जो इसकी एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी की बात करती है। कहती है दिस आर्टिकल इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ एविडेंस दैट हेयरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रे गेस्टाई इफ द विक्टिम इन्फॉर्म someone immediately about the occurrence and has no time to mediate or make up things, then the same is admissible in evidence as an exception to hearsay rule. इसके लिए इमीडिएसी ज़रूरी है, अर्जेंसी ज़रूरी है, इसके अंदर स्पॉन्टेनिटी जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि इस रे गेस्टाई के डॉक्ट्रिन को और इस एविडेंस को एडमिसिबल करने के लिए दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। Two conditions are required for application of a statement as part of the same transaction. Number one, statement must be made in the course of same transaction, and statement must be made spontaneously so as to exclude the possibility of its being fabricated. एक और जजमेंट है PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 368. ये कहते हैं statements, utterances and declarations in order to be admissible, relevant as re gestae should be contemporaneous with the occurrence incident in issue, that is interval should not be such as to give time of opportunity for fabrication, and they should not amount to be mere narrative or past occurrence. Declaration statements and utterances which don't satisfy the said test are rejected as hearsay. ये फेलोज, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रे गेस्टाई या डॉक्ट्रिन ऑफ रे गेस्टाई जो हमने आपके सामने रखा। थैंक यू सो मच।